हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवेज का जो न्यू विस्टाडोम कोच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्रेन्स केवाडिया से जो लॉन्च की हैं, उनमें से जो अहमदाबाद केवाडिया जन शताब्दी एक्सप्रेस है, उसमें जो विस्टाडोम कोचेस यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। तो चलिए इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रिसेंटली 18th ऑफ जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने जो 8 ट्रेन्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के लिए केवाडिया से जो है, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है, वहाँ से लॉन्च किया है। और जो केवाडिया है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसलिए है क्योंकि इट्स नियर बाय टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवाडिया में लोकेटेड है। अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड रहे हो तो अक्टूबर 31 को भी वहाँ से सी प्लेन जो सर्विस है वो स्टार्ट की गई 2020 में। और इसका जो मेन मोटिव है गवर्नमेंट का वो यही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अगल बगल जो ट्राइबल बेल्ट है, बदाज, चंदोड़, मौर्या, तिलकवाड़, ये सारे जो एरियाज हैं इनमें जितने ट्राइबल्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। साथ ही ये स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। अगर आप हमारे चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं तो हमने इससे पहले भी जो माइस प्रोजेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट का, उसको डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। अब ये जो 8 ट्रेन्स जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टार्ट की हैं उसमें से जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसमें विस्टाडोम जो कोच है वो है। अब हम पहले ये देखते हैं कि 8 ट्रेन्स कौन सी हैं। तो अगर हम 8 ट्रेन्स की बात करें तो इसमें अलग-अलग जगह से है, जैसे कि केवाडिया से वाराणसी जो यूपी को कनेक्ट करेगा, दादर जो महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा, अहमदाबाद और केवाडिया के बीच में है, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन से कनेक्ट करेगा दिल्ली से, रेवा से एमपी से कनेक्ट करेगा, चेन्नई से कनेक्ट करेगा और फिर ये 2 जो हैं ये लोकल हैं वडोदरा से। प्रतापनगर और केवाडिया जो है ये उसी एरिया में जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेंगे। अब हम आज के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि विस्टाडोम कोच जो है ये है क्या। तो सबसे पहले जिनको मीनिंग नहीं पता मैं आपको ये बताऊं कि जो विस्टाडोम है इसका मीनिंग यही है कि रेलवे कैरेज की जो रूफ है वो एक ऑब्जर्वेशन कंपार्टमेंट हो, जिससे कि सी थ्रू हो, आप जो आपके कंपार्टमेंट की जो छत है आप उससे बाहर देख पाएं, ताकि आप बाहर के जो व्यूज हैं उनको इजीली देख पाएं। तो जो विस्टाडोम कोच है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोच है। स्टेट ऑफ द आर्ट कोच का मीनिंग है कि जो रिसेंट रिसर्च होती है, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बनती है उसी को स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट कोच है मेड बाय इंडियन रेलवेज, कि कहीं फॉरेन में नहीं बना, इंडियन रेलवेज ने बनाया है, ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो एक इन्हेंस्ड व्यू एक्सपीरियंस कर पाएं सराउंडिंग का। इसका मेन मोटिव यही है। और जो विस्टाडोम कोच हैं जो जन शताब्दी एक्सप्रेस के, उनको इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में जो है वहां पे मैन्युफैक्चर किया गया है। और पहली बार हुआ है कि जो विस्टाडोम कोच है वो लिंक हॉफमैन बश जो प्लेटफॉर्म है उस पे बनाए गए हों। ये जो प्लेटफॉर्म है ये पैसेंजर कोचेस के लिए इंडिया में यूज होता है। इससे पहले ये जो हॉफमैन बस जो प्लेटफॉर्म है ये जर्मनी की जो कंपनी है उसकी असिस्टेंस से ये बन रहा था, क्योंकि इससे पहले जो शताब्दी ट्रेन थी वो भी इंडिया में नहीं बनती थी। तो लिंक हॉफमैन बुश जो प्लेटफॉर्म है इसी की हेल्प से इंडिया में जो है ये पॉसिबल हो पाया। और पहली बार हुआ कि जो विस्टाडोम कोच है वो भी इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो बनाया गया है। और जो विस्टाडोम कोच है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हुए हैं, इससे पहले भी जो ओल्डर वर्जन ऑफ विस्टाडोम कोच है वो अभी भी जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। कुछ फ्यू ट्रेन्स में, जैसे कांगड़ा वैली, अराकू वैली, कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन्स, इन जगह जो ट्रेन्स हैं उनमें विस्टाडोम की जो ऑप्शन है पहले भी थी, लेकिन वो ओल्डर वर्जन्स थी। और ये जो है बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है। इनके साथ जो फीचर्स हैं ये पहले जो है इंडियन ट्रेन्स में अवेलेबल नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके साइलेंट फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहले इसमें एक ऑब्जर्वेशन लॉन्च दिया गया है, ताकि अगर कोई सीनिक रूट हो रास्ते में, जैसे कवाडिया वाली ट्रेन में है, तो जो पैसेंजर्स है उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं इस तरह का एक लॉन्च बनाया गया है, जिसमें कि आप इजीली जो है वो बाहर का जो व्यू है वो ले सकते हैं। इसमें जो सेकंड अगर हम फीचर की बात करें तो इसमें हर कोच में 44 चेयर्स हैं जो कि रिक्लाइनर हैं।
प्लस 180 डिग्री रोटेटेबल सीट्स हैं। तो आप जो है विंडो का राइट लेफ्ट बोथ जो व्यू है उनको बहुत इजीली ले सकते हैं, क्योंकि जो सीट्स हैं वो रोटेटेबल हैं। इसमें ऑटोमेटिक जो है वो स्लाइडिंग डोर्स हैं दोनों गेट्स पे कोच के, और जो ग्लास रूफ टॉप्स हैं वो बहुत अच्छा एक कंप्लीट व्यू देते हैं। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें कैसे जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी जो विंडोज़ हैं वो दी गई हैं, ताकि एक ओवरऑल एक जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो पाए। ऐसा नहीं कि आप एक कंजस्टेड और एक कॉम्पैक्ट से कंपार्टमेंट में बैठे हैं जहाँ बाहर नहीं देख सकते। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे का। अब जो दूसरी अच्छी फीचर है वो ये है कि इन ट्रेन्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाया गया है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छा सोचा गया है। जैसे कि जो सीट नंबर्स हैं उसमें ब्रेल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, ताकि वो ईज़िली अपनी सीट को रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ। इसके जो एंट्रेंस डोर्स हैं वो बहुत वाइड बनाए गए हैं, ताकि जो दिव्यांग हैं वो अपनी व्हीलचेयर पे ईज़िली उस पे आ जाएँ। उसी के साथ ही जो गेट्स हैं वो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग है दोनों साइड्स पे। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो पाथवे है वो बहुत अच्छा दिया गया है, जो एंट्रेंस है वो वाइडेंस है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एंट्रेंस है वो काफ़ी वाइड है, ताकि जो व्हीलचेयर है वो ईज़िली आ पाए। अब हम कोच के बाकी जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें सब सब सीट्स पे फोल्डेबल स्नैक टेबल्स हैं, जैसे कि फ्लाइट्स में होता है बिल्कुल वैसा। फिर इसमें एक इनबिल्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम है। इसमें एक इनबिल्ट जो है एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जिसको कि इंटीग्रेट किया गया है डिजिटल डिस्प्ले के साथ, स्पीकर्स के साथ। ये भी फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि ये ऐसी सर्विसेज जो थी फ्लाइट्स पे अवेलेबल थी, लेकिन ट्रेन में फर्स्ट टाइम ऐसे अवेलेबल की गई हैं। उसी के साथ ही जीपीएस बेस्ड पब्लिक एड्रेस कम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके अंदर। प्लस इसमें ऑप्शन है कंटेंट ऑन डिमांड की, जिसमें कि जो पैसेंजर है वाईफाई फैसिलिटी के थ्रू जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको उनकी पर्सनल गैजेट्स पे जो है वो वाईफाई फैसिलिटी मिल पाएगी। इसी के साथ ही जो एक अलग फीचर है वो है कंटेंट ऑन डिमांड की, जिसमें कि जो पैसेंजर है वो अपनी पर्सनल गैजेट्स पे जो वाईफाई फैसिलिटी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ ही एक मिनी पेंट्री दी गई है, जिसमें कि कॉफ़ी मेकर, वाटर कूलर, हॉट ओवन ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं। इसमें एक सेपरेट जो है मल्टी टायर लगेज कंपार्टमेंट भी है, और ट्रेन का जो स्टाफ है उसके लिए एक सेपरेट केबिन है, ताकि वो हर राइड में जो पैसेंजर्स हैं उनको कोच के बारे में जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो दे पाएँ। इसी के साथ ही कोच में एक सीसीटीवी सर्वेलेंस जो सिस्टम है वो भी लगा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम है, एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड है, मॉड्यूलर टॉयलेट्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको क्लब करने की कोशिश की गई है, ताकि अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ आए तो वो भी वो एक्सपीरियंस कर पाएँ। अब बात करेंगे कि जो रेगुलर इंडियन रेलवे के जो कोचेज़ थे, उससे जो विस्टाडोम कोच है, वो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में क्यों डिफरेंट है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट विस्टाडोम की जो साइलेंट फीचर है, वो ये है कि इसमें एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स को यूज़ किया गया है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसमें, वो है एयर सस्पेंशन स्प्रिंग की, जिससे कि जो राइडर है, उसको बहुत कम्फर्ट रहेगा। पूरी जर्नी में जो है किसी तरह की जो है वो थकान नहीं होगी। इवन कि जो रेलवेज़ है उनका ये भी कहना है कि अगर आप एक पानी का ग्लास भर के अपनी सीट पे रखेंगे तो पूरी जर्नी में वो जो ग्लास है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, इतनी जो है वो स्मूथ राइड होगी। तो ये जो है सबसे डिफरेंट फीचर है इसमें, जो कि रेगुलर इंडियन रेलवे कोचेज़ में नहीं पाया जा रहा था। इसी के साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बताना चाहूँगी कि इसी के साथ ही उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने जो केवाडिया स्टेशन है, उसको इनॉग्रेट किया था। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि एक तो बना बहुत अच्छा है, इसकी फीचर्स क्या हैं? तो ये जो है इंडियन रेलवे का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, जिसको कि सर्टिफ़ाई किया गया है एज़ अ ग्रीन बिल्डिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये पहला रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो कि एक ग्रीन बिल्डिंग है। दूसरा, इसमें जो पहले 2 लेवल्स हैं, उसमें पैसेंजर फैसिलिटीज़ हैं, एसी वेटिंग रूम्स हैं, वीआईपी लॉन्जेस हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया जो हो गया। और जो थर्ड लेवल है वो एक ट्राइबल आर्ट गैलरी है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो एक ट्राइबल आर्ट गैलरी है, जहाँ से कि जो टूरिस्ट हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी देख सकते हैं। और एक 12 फीट टॉल जो रिपेलिका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, वो भी इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो यही जो थी केवाडिया स्टेशन की और वहाँ से जो ट्रेन्स चली और जो हमारा विस्टाडोम कोच है उसकी ये फीचर्स थी।
इसी के साथ ये वाली वीडियो कंक्लूड होती है। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।